Good morning, students. Today I will teach you lesson third, discovering truth. The saga continues. We have already taught two parts of this chapter. Now we read third part of this chapter. आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जो पुरातन विभाग होता है, पुरातत्व विज्ञान। हैज़ चेंज्ड सब्सटेंटली इन द इंटरविनिंग डिकेड्स। इंटरविनिंग का मतलब होता है मध्यवर्ती, सस्टेंसली का मतलब होता है बहुत सीमा तक, डिकेड्स मीन्स दशकों में, है ना। कि जो पुरातन विज्ञान था वो मध्यवर्ती जो दशक थे उनमें बहुत सीमा तक बदल गया था। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, है ना। ट्रेजर मीन्स हो गया खजाना, कि अब जो था वो खजाने पर ध्यान कम जाता था। फोकस माने ध्यान जाना, कि उस पर जो ध्यान था वो कम जाता था। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स। फैसिनेटिंग मीन्स जो उसकी आकर्षक चीज़ें होती हैं, है ना। डिटेल्स मीन्स विवरण ऑफ लाइफ। किस चीज़ पर ध्यान जाता था? कि जो जीवन से संबंधित आकर्षक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। एंड इंट्रिंग मीन्स जिज्ञासा। मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और जो मृत्यु के बारे में जो जिज्ञासाएं थीं, उत्सुकताएं थीं, उनके रहस्यों को जानने के लिए ज़्यादा ध्यान जाता था। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिसिकेटेड। सोफिसिकेटेड का मतलब होता है जटिल, अधिक जटिल। दूसरा मीनिंग इसको होता है पुराने रीति रिवाज। टूल्स माने साधन। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिसिकेटेड टूल्स, कि ये इन चीज़ों को जानने के लिए और ज़्यादा जटिल साधनों का प्रयोग किया जाता था। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, कि जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जो चीज़ें होती थीं उनको भी इसमें शामिल किया गया। इन 1968 सन 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कि जो हार्वर्ड कार्टर ने टूट की मम्मी की जो डिस्कवरी की थी, खोज की थी, उसके लगभग 40 वर्षों के बाद एन एनाटॉमी का मतलब होता है मानव शरीर रचना, प्रोफेसर। तो मानव शरीर रचना के जो एक प्रोफेसर थे, एक्सरेड द ममीज, उन्होंने उस मम्मी का एक्सरे किया। एंड रिवील्ड माने बताया, और उन्होंने कई चीज़ों को बताया। स्टार्लिंग फैक्ट, स्टार्लिंग मीन्स होता है चौंका देने वाले, फैक्ट मीन्स तथ्य, और उन्होंने कई चौंका देने वाले तथ्यों को उजागर किया। बीनीथ द रिजिन वही राल जो उनके ऊपर लेप लगा हुआ था। द केक्स हिज चेस्ट, कि जो उनके सीने पर और उनके जो शरीर था उसके ऊपर जो वो राल लगी हुई थी, जो लेप वो लगा हुआ था। हिज ब्रेस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, तो उन्होंने उसमें एक्सरे जब किया तो उन्होंने ये देखा कि उनके जो सीने की जो हड्डियाँ थीं और उनकी जो पसलियाँ थीं, रिब्स मीन्स पसलियाँ, कि उसकी छाती की हड्डियाँ और उनके सामने की जो पसलियाँ थीं वो सब उसमें गायब हो गई थीं। टुडे आज डायग्नोस्टिक मीन्स निदान करना, इमेजिन मीन्स जो मानसिक प्रदर्शन होता है उसका। कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोलॉजी, है ना। कंप्यूटेड टोमोलॉजी को शॉर्ट में हम सीटी स्कैन बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने जो था उसका सीटी स्कैन किया, है ना। कंप्यूटर टोमोलॉजी के द्वारा उन्होंने उसका सीटी स्कैन किया। बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, कि उन्होंने लगभग उसमें 100 प्रकार के उनके 100 एंगल से उन्होंने एक्सरे किए और उनको जो था एक साथ लगाया गया। लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे कि ब्रेड की रोटियां होती हैं, ब्रेड की स्लाइस होती हैं। टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल, 3 माने 3, डायमेंशनल मीन्स आयामी, विर्चुअल बॉडी, विर्चुअल का मतलब होता है यथार्थ बॉडी, शरीर। और उन्होंने उनको एक्सरों को इस तरीके से क्रम से लगाया कि वो एक यथार्थ शरीर के रूप में, त्रियामी यथार्थ शरीर के रूप में वो प्रकट हुई, वो उसके जैसी प्रतीत हुई। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रुथ देन द एक्सरे, तो उन्होंने ये सोचा कि ट्रुथ के बारे में सीटी स्कैन या एक्सरा, उन दोनों में से क्या चीज़ जो है
वो अच्छी उसके बारे में जानकारी दे सकती है। एंड कुड इट आंसर, और क्या ये इस बात में सक्षम हो सकती थी। टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, लिंगरिंग माने हल ना हो पाना, ज्ञात ना हो पाना, कि जो टुट के बारे में दो प्रश्न थे जिनका कि अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, कि क्या वो इन प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम है, क्या एक्सरे या सिटी स्कैन। हाउ डिड ही डाई, कि टुट की मृत्यु कैसे हुई। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ डेथ, और जब उसकी मृत्यु हुई तब वो कितने वर्ष का था। किंग टुट्स डिमिसाइज, डिमिसाइज माने मृत्यु, वॉज अ बिग इवेंट, कि जो राजा टुट था उसकी जो मृत्यु की जो घटना हुई वो एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, राजसी जो मापदंड थे उनके अनुसार वो बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, फैमिलीज लाइन माने अपने वंश के, अपने परिवार में का वो आखिरी वारिस था, उत्तराधिकारी था। एंड हिज फर्नल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, रेटल मीन्स खड़खड़ाहट, और जो उसकी मृत्यु के साथ ही अब उस वंश की मृत्यु का भी समय हो गया था, उस वंश का भी जो था वो अंत समय आ गया था, क्योंकि उसके बाद कोई बचा नहीं था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन उसके मृत्यु संबंधी जो विवरण थे एंड इस आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ मीन्स दुखदाई घटना के, आर अनक्लियर, अनक्लियर मीन्स अस्पष्ट, कि उसकी जो दुख भरी मृत्यु की घटना के जो परिणाम थे वो आज भी अस्पष्ट थे और वो बहुत ज़्यादा दुखदाई थे। एमेनोहोटेप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, कि एमेनोहेटेप जो कि या तो टुट का पिता था या टुट का दादा था, वॉज अ पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइस्ट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्ड एज, कि एमेनोहेटेप थर्ड ने जो है, जो कि एक शक्तिशाली राजा था जिसने कि उस राज्य पर, मिस्र पर लगभग 4 दशकों तक उसने राज्य किया, और वो अपने परिवार का 18वां वंश का वो, उस स्वर्ण युग के 18वीं पीढ़ी का वो शासक था। वो अपनी पीढ़ी का जो था 18वीं पीढ़ी का वो शासक था। हिज सन एमेनोहोटेप फोर्ड सक्सीडेड हिम, कि उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था एमेनोहोटेप फोर्थ वो राजा बना। एंड इनिशिएटेड, इनिशिएटेड माने आरंभ करना, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ, और उसने एक ऐसे युग का आरंभ किया जो कि प्राचीन, एंशिएंट इजिप्ट, जो कि प्राचीन मिस्र के इतिहास का सबसे विचित्र समय वो युग था। द न्यू फेरो, फेरोन मीन्स राजा, कि जो नया राजा था, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड माने शुरू करना या प्रोन्नत करना, द वर्शिप ऑफ द एटन, कि जो नया राजा था उसने एटन, द सन डिस्क, सन डिस्क, डिस्क मीन्स सूर्य चक्र, कि उसने जो थे इस बात की शुरुआत करी, उसने जो एटन नामक देवता था जो कि सूर्य चक्र था, उसने जो था उसकी पूजा को शुरू किया। चेंज्ड हिज नेम टू एकनहेटन, और उसने अपने नाम को बदलकर एमेनोहोटेप से बदलकर एकनहेटन कर लिया। और सर्वेंट ऑफ द एटन, इसका मतलब था कि एटन का सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब टू द न्यू सिटी ऑफ एकनहेटन, और उसने जो कि पुरानी धार्मिक जो उसकी राजधानी थी थेब्स, वहाँ से बदलकर उसने अपनी नई राजधानी एकनहेटन को बना दिया। नॉन नाउ एज अमारना, और जो कि आज अमारना के नाम से जानी जाती है, अमारन के नाम से प्रसिद्ध है। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमन, फिर उसके बाद उसने क्या करा कि उसने जो था एक प्रमुख देवता जो था एमन, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और पूरे जो उसने देश था उसको एकदम भय में डाल दिया, उसने उसको चौंका दिया। ए मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसने क्या करा कि उनकी जितनी भी मूर्तियाँ थी, इमेजेस मीन्स मूर्तियाँ, स्मैशिंग मीन्स उनको
तहस नहस कर देना। उसने उनकी सभी मूर्तियों को तहस नहस कर दिया और उनके मंदिरों को बंद कर दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, कि जो शिकागो का जो लग्जर था उसमें जो यूनिवर्सिटी, शिकागो की जो यूनिवर्सिटी के शोध विज्ञान के जो प्रोफेसर थे रे जॉनसन, उन्होंने कहा कि वो जो समय था वो बहुत ज़्यादा भयानक समय था। द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, कि जो उस समय पर जो प्राचीन थेब्स का जो दृश्य था, जो नज़ारा था, प्राचीन स्थल था, वो बहुत, उस समय का समय जो था वो बहुत भयानक समय रहा था। द फैमिली डैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, कि वो परिवार जिसने कि कई शताब्दियों तक राज किया, वॉज कमिंग टू एन एंड, उसका आज अंत, वो अब अंत के नज़दीक थी। एंड देन एकेहेटन वेंट अ लिटिल वेकी, वेकी मीन्स हास्यप्रद, और उसके बाद अंत हो गया और तब अखीनेतन जो था वो एक हास्यप्रद होकर रह गया, वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया। आफ्टर एकेहेटन्स डेथ, एकेहेटन की मृत्यु के पश्चात अ मिस्टीरियस रूलर नेम इसमेनखेर, इसमेनखेर जो था अपीयर्ड ब्रीफली, कि वो वहाँ पर प्रकट हुआ और उसने थोड़े समय के लिए वहाँ पर राज्य किया। ब्रीफली मीन्स संक्षिप्त, उसने थोड़े समय पर जो है वहाँ पर राज्य किया। एंड एग्जिटेड विद हार्डली ट्रेस, और वो बहुत ही बहुत कम समय वो जीवित रहा और उसने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिसको कि याद रखा जा सकता हो। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखातन टुक द थॉर्न, है ना, थॉर्न का मतलब ऐसे देखा जाए तो कांटे होता था, लेकिन यहाँ पर है उसका राजमुकुट, है ना, थॉर्न मीन्स सिंहासन भी है, होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो था बहुत कम आयु के टूटनखातन को जो है वो सिंहासन पर बैठा दिया गया, किंग टूट एज ही वाइडली नोन टुडे, और उसी टूटनखातन जो छोटा राजा था उसको आज हम टुट के नाम से सभी लोग जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन, और जो बच्चा था उसने जल्द ही अपने नाम को टूटनखामुन में बदल लिया। लिविंग इमेज ऑफ एमन, जो कि एमन की जीवित प्रतिमा का रूप था। एंड ओवरसा, ओवरसा मीन्स पर्यवेक्षण, ए रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन मीन पूर्वावस्था की स्थापना, ऑफ द ओल्ड वेज, कि जैसे पुराने ज़माने में एमन की पूजा की जाती थी तो उसने वही स्थिति को दोबारा से लागू कर दिया। ही रीन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, रीन मीन्स राज्य करना, उसने लगभग 9 वर्षों तक राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स अचानक से मर जाना, और फिर उसकी जो मृत्यु थी वो अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। तो आज हम जो है इसको यहीं तक पढ़ेंगे, इसको आप देख लीजिएगा।